हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 इंस्टॉलेशन के दौरान जीपीटी को एमबीआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके केस में भी इस तरह का एरर आता होगा, यदि आप किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर यदि आप विंडो इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए नहीं आता होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से एरर आ रहा होगा। आपके केस में भी इस तरह से एरर आता है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता है और आप जीपीटी हार्ड डिस्क को एमबीआर हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस विंडो के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस F10 एक साथ आपको प्रेस करना है। क्या करना है, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 एक साथ आपको प्रेस करना है। प्रेस करते हैं इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे डिस्क पार्ट आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे डिस्क पार्ट सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है लिस्ट डिस्क, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से लिस्ट डिस्क आ जाएगा और आपके केस में जितना भी डिस्क कनेक्टेड होगा सारा डिस्क यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जिस भी हार्ड डिस्क के अंदर विंडो इंस्टॉल आप करना चाहते हैं और उस हार्ड डिस्क के अंदर यदि आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप उस हार्ड डिस्क के अंदर वो डाटा आप कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ उस प्रोसेस में आपका जो भी उस हार्ड डिस्क के अंदर डाटा होगा वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। उस हार्ड डिस्क के अंदर आपका कोई भी डाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में वो सारा डाटा क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे क्लीन विंडो इंस्टॉल होगा। इसीलिए उस हार्ड डिस्क के अंदर यदि आपका कोई भी काम का डाटा है, कोई भी जरूरी डाटा है, सबसे पहले उस डाटा को कॉपी करके कोई अदर हार्ड डिस्क में आप पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही ये प्रोसेस आप कीजिएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे जितना भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड होगा यहाँ पे लिस्ट डिस्क करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी डिस्क के अंदर ये एरर आ रहा था, यानी तो आप जिस भी डिस्क के अंदर आप जीपीटी से एमबीआर आप करना चाहते हैं वो डिस्क आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिलेक्ट डिस्क 0। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे केस में मैं इस हार्ड डिस्क के अंदर विंडो इंस्टॉल करूंगा। जो डिस्क 0 है इसके अंदर मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा। इसी डिस्क के अंदर मुझे एरर आ रहा था और इसी डिस्क का मुझे जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में हो सकता है डिस्क 1 के ऊपर आ रहा हो तो यहाँ पे 1 टाइप करना है, या 2 के ऊपर आ रहा हो तो 2 टाइप करना है। तो यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएगा। केवल यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे 0 1 2 3 आप टाइप कर लीजिएगा। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है क्लीन CLEAN, इस तरह से टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कन्वर्ट, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद एमबीआर इस तरह से टाइप करना है, यानी कन्वर्ट एमबीआर आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट टाइप कीजिएगा। फिर से यहाँ पे आपको एग्जिट टाइप करना है। इसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे इस तरह से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बायोस के अंदर आपको आ जाना है। आपको क्या करना है, बायोस के अंदर आपको आ जाना है। बायोस के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बूट सेक्शन के अंदर आना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा CSM, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में कोई अदर मैन्युफैक्चर के हिसाब से अलग अलग बायोस होगा, तो ये चीज लेकिन हर एक बायोस के अंदर होता है, तो आपको सर्च कर लेना है। हो सकता है वो किसी और जगह हो, यानी होगा बूट सेक्शन के अंदर ही होगा लेकिन किसी और सेक्शन में होगा, तो इस चीज को आपको सर्च करके ये वाला ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बूट डिवाइस कंट्रोलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यदि आपके केस में केवल UEFI ओनली सेलेक्ट होगा, इस तरह से सिलेक्शन होगा UEFI ओनली, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके लिगेसी ओनली कर सकते हैं, यानी तो आप UEFI एंड लिगेसी इस तरह से आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। केवल यहाँ पे UEFI ओनली नहीं होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए लिगेसी ओनली, यानी तो UEFI एंड लिगेसी दोनों होना चाहिए। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको चेंज करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, F10 प्रेस कर देना है। प्रेस करते हैं इस तरह से सेव के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये सेव होकर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे ये
ये पार्टीशन पहले बहुत सारा आ रहा था, यहाँ पे क्लीन हो गया है, केवल एक ही आएगा। या नहीं तो हो सकता है आपके केस में और भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे 1 2 3 आएगा। मेरे केस में एक ही हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे एक दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिखेगा। अब आप यदि यहाँ पे न्यू करेंगे, इस तरह से न्यू करके ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे पार्टीशन बन जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टीशन बन चुका है। यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर भी नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यदि और भी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। ये तो हो गया विंडो 10 के अंदर। अब आपको मैं विंडो 11 के अंदर बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले बहुत सारा पार्टीशन आ रहा था सब क्लीन हो चुका है, केवल यहाँ पे एक ही दिख रहा है। क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे एक ही हार्ड डिस्क है, हो सकता है आपके केस में एक से ज्यादा हार्ड डिस्क होगा तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अब आप इस हार्ड डिस्क के अंदर आपको क्या करना है, इसी हार्ड डिस्क के अंदर आपको विंडो इंस्टॉल करना है। ऐसे ही आपके केस में जो भी हार्ड डिस्क के अंदर ये कमांड आप रन किए थे वो वाला हार्ड डिस्क आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यदि आप इस पूरे हार्ड डिस्क के अंदर विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी तो इसमें से आप कुछ डी ड्राइव बनाना चाहते हैं, केवल आप सी ड्राइव के लिए कुछ ही जीबी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपने केस में यहाँ पे इस तरह से टाइप कर रहा हूँ। आपके केस में जितना भी बनाना होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो मेरा ये बचा है इसको मैं डी ड्राइव बना दूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि ये हो गया सिस्टम, ये हो गया एमआरएस रिजर्व के लिए और इसके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन होगा तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड कीबोर्ड का लेआउट सेट करने के लिए आएगा। यदि आप सेकंड कीबोर्ड का लेआउट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके सेकंड कीबोर्ड का लेआउट सेट कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस नाम डालने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो भी डिवाइस का नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि आप पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वर्क करने स्कूल के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं, उससे साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डाल दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करके ये स्किप कर देना है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन नहीं करना चाहते, बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ही आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो इस केस में इसको कैसे स्किप करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे स्किप करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं पहले वीडियो बना के रखा हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आई बटन पे देख के आप इसको स्किप कर सकते हैं। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन नहीं करना है, लोकल से करना चाहते तो कैसे करना है वो आपको उस वीडियो में आपको दिख जाएगा। यानी तो आपने रूफे से बूटेबल पेन ड्राइव बनाए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आप
आपका जो भी नेटवर्क कनेक्टेड होगा उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यानी यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यानी तो साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो जाता है, यानी तो दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं टैप करूँ एग्जैक्ट वैसे ही टैप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से भी स्किप कर सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा और भी डिटेल देखना है कैसे स्किप करना है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख के आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कंप्यूटर नेम आप रखना चाहते हैं वो नेम यहाँ पे आप टैप कर लीजिएगा। इस तरह से आप टैप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आप पासवर्ड लगाना चाहते तो यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आप इसको यहाँ से डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यदि आप इनेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये सेटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।